प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज मैं निर्गमन अध्याय 2 मूसा के जन्म की स्टोरी आज हम इस वचन के द्वारा जानेंगे। परमेश्वर ने जिस मूसा को चुना था, उस मूसा के जन्म की स्टोरी, जिस मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जिस मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइलियों को फ़िरौन की सेना से आज़ाद किया, जिस मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लाल समुद्र दो भाग किया। तो आइए हम उस नबी के जन्म की स्टोरी को हम जानेंगे। हालेलुया। तो मैं वचन को स्टार्ट करती हूँ। मेरे साथ आप भी अपनी बाइबल खोल सकते हैं। हालेलुया। तो हम जानेंगे इस वचन के द्वारा कि मूसा का जन्म किस प्रकार हुआ। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि ये बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वचन में लिखा है कि लेवी के घराने में एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि बालक सुंदर है, तो उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकुंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, और उसमें बालक को देखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देख उसका क्या हाल होगा। तब फ़िरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे देखा कि ये रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया, और उसने कहा, ये तो किसी इब्री का बालक है। तब बालक की बहन ने फ़िरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं, और तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फ़िरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फ़िरौन की बेटी ने उसे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को लेकर जा दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फ़िरौन की बेटी के पास ले आई, और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हमने मूसा की स्टोरी को जाना है। मूसा परमेश्वर का चुना हुआ एक दास था। मूसा परमेश्वर का चुना हुआ एक नबी था। मेरे प्रियो, लेवी घराने में हम जानते हैं कि जब कोई बालक उत्पन्न होता था, तो फ़िरौन ने वहाँ आदेश दिया था कि लेवियों में जब कोई लड़का उत्पन्न होगा तो उसे मार दिया जाएगा। और मेरे प्रियो, मूसा परमेश्वर का चुना हुआ था। जब आप परमेश्वर के चुने हुए होते हैं, तो सच मेरे प्रियो, आपको कोई भी बालमका नहीं कर सकता, आपका कोई भी बुरा नहीं कर सकता। जैसे मूसा परमेश्वर का दास था। मूसा लेवी घराने में जन्म लिया था। मूसा ने लेवी घराने में जन्म लेने के बाद भी धाई ने उसको देखा, लड़का है, धाई ने उसे नहीं मारा, धाई ने उसे छिपा रखा। ये लड़की है, 3 महीने तक उसने छिपा रखा मेरे प्रियो। और 3 महीनों के बाद सरकुंडों की एक टोकरी बनाकर उस बालक को जब धाई ने देखा, ये सुंदर है, ये बालक सुंदर है, 3 महीने तक उसे छिपा रखा। जब वह उसे छिपा ना सकी, तो तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर और चिकनी मिट्टी राल लगाई, और उसमें बालक को रखकर नील नदी के कांसों के बीच में
छोड़ आई। मेरे प्रियो, वो बालक जब नील नदी के कासों में छोड़ा गया, हालेलुया, तो उस बालक की बहन दूर खड़ी देख रही थी। तब फ़िरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। ये कैसे हुआ मेरे प्रियो? क्या उसी समय फ़िरौन की बेटी नहाने के लिए आई? ये परमेश्वर की मूसा के जीवन में योजना थी, क्योंकि मूसा परमेश्वर का चुना हुआ था। कहाँ लेवी घराने में पैदा हुआ। 3 महीने तक उसकी माँ ने दाई ने उसे छुपा कर रखा। उसके बाद जैसे पता चला तो सरकुंडों की टोकरी में उसे नील नदी के किनारे छोड़ आई। मेरे प्रियो, उसी नील नदी में फ़िरौन की बेटी, जो फ़िरौन था राजा, उसकी बेटी वहाँ जाती है और उस बालक को उसकी दासियों ने देखा, तो उस बालक को वो उठा लेती हैं। और वही मूसा, देखो वही मूसा जो परमेश्वर का चुना हुआ था, वो कहाँ जाके उसकी परवरिश हुई थी, कहाँ जाके परमेश्वर ने उसे, देखो उस फ़िरौन के घर में, जो लेवियों के बच्चों का, जो लेवियों के लड़के होते थे उनका विरोध करता था, उसी के घर में जाके परमेश्वर की योजना मूसा के जीवन में थी मेरे प्रियो। तो उसी फ़िरौन के घर में उसकी परवरिश की, उसी फ़िरौन की बेटी के घर में परमेश्वर ने मूसा की परवरिश की। मेरे प्रियो, जब आप चुने हुए होते हैं परमेश्वर के, कितना ही लोग आपका बुरा चाहें, आपको कुछ नहीं हो सकता। जैसे मूसा परमेश्वर का एक नबी, एक दास चुना हुआ था, तो मूसा के जन्म से लेके और जब तक मूसा बूढ़ा हुआ, परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि मूसा के जीवन में परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया। और वही मूसा देखो, फ़िरौन की बेटी के यहाँ पला बड़ा, उसकी राजघराने में परवरिश हुई, राजघराने में मूसा की परवरिश हुई। हालेलुया। परमेश्वर की योजना कितनी बड़ी है कि उसी के घर में जाके उसकी माँ ने दूध भी पिलाया और उसे पाला भी, उसके द्वारा परवरिश भी हुई। और परमेश्वर की योजना मूसा के जीवन में पूरी हुई। उसी मूसा के द्वारा एक दिन परमेश्वर फ़िरौन के बंदिश में जो इज़राइली फँसे हुए थे, उन इज़राइलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा छुड़वाया। तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर में बने रहें, आप परमेश्वर में अड़े रहें। हो सकता है आपके जीवन में परमेश्वर की कुछ बड़ी योजना हो, आपके जीवन में दुख हो, सताव हो, परेशानी हो, आप ना डराएँ, ना घबराएँ, क्योंकि मूसा देखो बचपन से ही कैसी परिस्थितियों में होके जो ना उसने एक जन्म लिया, उसे इस तरह एक माँ के घर में नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजना थी किस माँ से उसने जन्म लिया और किस माँ के पास जाके मूसा को रखा गया। फिर मूसा वहाँ से भी निकाल दिया, फ़िरौन के यहाँ से भी वो भाग गया था एक दिन। वो कितने बियाबान जंगलों में जाके मूसा रहा था। मूसा की कितनी परीक्षा परमेश्वर ने की थी। परमेश्वर की ओर से मूसा तैयार हो रहा था उस समय। परीक्षा नहीं थी, मूसा को परमेश्वर तैयार कर रहे थे और उसी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइलियों को फ़िरौन से आज़ाद किया। उसी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया। इस प्रकार मूसा को हालेलुया परमेश्वर ने चुना। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दें, सबको जय मसीह की। अगर आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, कमेंट में आमीन लिखें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।